प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का पूरा एकदम पेपर और उसका पूरा हल लेके आ चुका हूँ। आपको बता दूं कि छात्रों ने बहुत कमेंट किया था, सर प्लीज़ कृपया यहाँ पे आप अकाउंटेंसी के पेपर का हल दे दीजिए। तो आज के मैं इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन के आपके यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। आपके टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, आपके टोटल इसमें 23 क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 से स्टार्ट होगा। सारे क्वेश्चन के मेरे पास आंसर मौजूद है। बहुत मेहनत लगी है तब जाकर ये वीडियो बन पाया है, तो ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है और पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर एक ही वीडियो पर प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल आपके इसमें 23 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएंगे। देख सकते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23वां क्वेश्चन आपका ये है। तो ये आपका 23वां क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन एक ही वीडियो पर कंप्लीट सोल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है, आप यदि पहला भाग आपने नहीं देखा ऑब्जेक्टिव था, तो अब मैं इसी वीडियो के आपके लास्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपके 80 में से 80 नंबर यहाँ आएंगे, एक भी नंबर आपके कम नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे आंसर आपका सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। तो चलिए पहले आपके 6 से लेकर यहाँ पे 23 तक के क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। लास्ट में आपको इसका दिखा देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो 6 को आपको देखिए, इसमें अथवा सहित आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ये वाला, जिसमें आपका यहाँ पे ब्लू आपका क्या है, हाईलाइट है। लेखांकन की रोकड़ पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका आंसर पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये आपका लिखा है कि लेखांकन की नगद विधि, जिसे नगद आधार लेखांकन, नगद प्राप्तियां लेखा या नगद, यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है आपका संवितरण विधि, आपका ये लिखा गया है। तो नगद प्राप्त होता है उसे। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9 या क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट आईआईटीएंस और डॉक्टर फैकल्टी ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर विथ कंप्लीट सोल्यूशन, माइंड मैप, रिवीजन टेस्ट वीडियो, एनसीईआरटी सोल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। और हाँ, ये सारी चीजें मिलेंगी इस सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही इस सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट। नगद का भुगतान किए जाते हैं, आपका ये कहलाता है आपका लेखांकन के रोकड़ पद्धति से आशय। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। तो इसमें आपको हम कराने वाले साझेदार संलेख से क्या समझते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया है। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साझेदारी संलेख से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जब 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य व्यापार या किसी चीज की साझेदारी होती है, तो उसे साझेदार संलेख में पंजीकृत किया जाता है। इस साझेदार संलेख को कर्तव्य का पालन, उसके लाभ हानि का उत्तरदायित्व, पूंजी का संलेख होता है, उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8वां आता है। क्या क्वेश्चन आपका दिया है, प्रच्छन्न ख्याति से क्या समझते हैं। तो आपको मैं इसमें अथवा का आंसर बता रहा हूँ। साझेदार फर्म की पुनर्गठन से आप क्या आशय है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है आपका ये पूरा का पूरा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिनका संचालन उन सबके द्वारा, सबकी ओर से किसी के द्वारा किया जाता है। विद्यमान समझौते में किस प्रकार का परिवर्तन और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है 9वां। तो 9वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको पहले वाले का, साझेदार फर्म से निवृत्ति से आप क्या समझते हैं। और आपका इसमें अथवा क्वेश्चन दिया है, मृत साझेदार के प्रति प्रतिनिधि से क्या आशय है। तो आपको मैं पहले वाले का आंसर करवा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा लिख देना है, ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, फर्म के आकस्मिक समापन से आप क्या समझते हैं। और इसका अथवा का क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूचना द्वारा फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये वाला आंसर पूरा आपको दे दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरा और इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कंपनी की परिभाषा या फिर आपको पूछा गया है न्यूनतम अविदान किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यूनतम अविदान का आंसर दे दिया गया है। इसका तात्पर्य होता है राशि से कोई कंपनी आम जनता के लिए शेयरों का निर्गमन करती है तथा उन निर्गमित अंशों की संख्या एवज में न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है, जिससे न्यूनतम अविदान कहते हैं। कम राशि होने पर कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है, यह राशि न्यूनतम अविदान कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12वां आता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है आपका, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है आपको, या फिर अथवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे अंश हरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है पूरे का पूरा। आप आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। या तो आप ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए, या फिर आप क्या बताएंगे यहाँ पे ऋण पत्र क्यों निर्गमित किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे
पूरा का पूरा लिखा है, स्वामित्व अंश धारक कंपनी का स्वामी होता है, जबकि ऋण पत्र धारक केवल ऋणदाता लेनदार होता है। अंश स्वामित्व पूंजी एक अंग है जिसका ऋण पत्र एक कर्ज प्राप्त पूंजी का हिस्सा है। प्रतिफल अंश को प्रत्यय के लाभांश के नाम से जाना जाता है, जबकि ऋण पत्र पर प्रत्यय को ब्याज के नाम से जानते हैं। ठीक, आपको ये आंसर करना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14। आपको इसमें बताया गया है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से क्या समझते हैं। आपको आंसर या फिर आपका चाहे तो इसका सम आकार वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं ये लिखना है। तो आपको इसका आंसर मैं पहले वाले का दे दिया गया हूँ। ठीक है, आपको जो हाईलाइट है उसी का आंसर यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आता है। तो इसमें पूछा गया चालू अनुपात को समझाइए, या फिर आप इसको ये वाला कर सकते थे कि देखिए आपका यहाँ पे ऋण समता अनुपात से आप क्या समझते हैं, क्या होता है खर्च, क्या होता है जब नगद में भुगतान किए जाते हैं तो तब क्या होता है। तो चलिए पहले आपको यहाँ पे चालू अनुपात के लिए आपको यह आंसर करना है कि संस्था या चल संपत्तियों और चल दायित्वों के पारस्परिक संबंध को चालू अनुपात कहा जाता है। 2:1 का आदर्श माना जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरा आपका आंसर आगे का आपका यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, दायित्व के बारे में तो इसे लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 आता है। तो 16वां क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, प्राप्ति भुगतान एवं खाते व्यय खाते में आपको अंतर लिखना है। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर पूरा का पूरा आप इन पॉइंट में आपको लिख लेना है। ठीक है, सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे ये आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। आपका यहाँ पे भुगतान खाते और अव्यय खाते में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, इसमें भी आपको यहाँ पे अंतर पूछा गया है। तो आपको इसमें अथवा का आंसर बताया जा रहा है, 7,000 विघटन और फर्म के विघटन में आपको अंतर। तो ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आपको दिया गया है। तो सारे आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे अच्छे से आपको यहाँ पे लिखना है कॉपी पर और बहुत ही बेहतरीन राइटिंग पे आप लिखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो भी आंसर दिए जा रहे हैं एकदम आपके यहाँ पे जो आपका समय सीमा दिया गया है उसी के आधार पर दिया जा रहा है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18वां। तो क्वेश्चन नंबर 18वां में आपका ये क्वेश्चन है और इसके बाद क्वेश्चन समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में आपको अंतर लिखना है। तो आपको यहाँ पे अथवा का आंसर आपको दिया जा रहा है ये वाले का। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको यहाँ पे वित्त की अवधि होती है, आपको यह पहला आपका अंतर होता है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, समता अंश के बारे में आपका यहाँ पे और इसके साथ ही आपका यहाँ पे पूर्वाधिकार अंश के बारे में। तो यहाँ पे इसमें दोनों पॉइंट कवर है। तो आपको पहला पॉइंट ये लिखना है अंतर में और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे प्रतिफल। ठीक है, आप इसको करिएगा और इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आपका क्या है, वित्तीय संरचना का लचीलापन और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे प्रबंध पर नियंत्रण। ठीक है, इसी के आधार पर दोनों का अंतर दिया गया है और यहाँ पे 6 पॉइंट आपके दिए हैं। आप चाहे तो इसमें 4 पॉइंट लिख देंगे, बहुत होगा, पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है 19वां क्वेश्चन। इसमें आपका पूछा गया है वित्तीय विवरणों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें अथवा का ऑप्शन में आंसर नहीं लिखा हूँ, उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख लेना है। आपको वित्तीय सूचना प्रदान करना आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट अर्जन क्षमता की जानकारी और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे वित्तीय स्थिति की जानकारी आपको लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी और पांचवा पॉइंट यहाँ पे वित्तीय पूर्वानुमान से सहायता और छठा पॉइंट आपको प्रयोगकर्ताओं के लिए विविध सूचनाएं। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट आपको यहाँ पे हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है 20वां क्वेश्चन। तो आपको इसमें मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसका मैं आंसर दे रहा हूँ। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 आपको नियम बताए हैं। तो आपको देखिए पहला आपका नियम ये है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आपका ये दूसरा नियम साझेदारों वाला और इसके बाद तीसरा नियम आपका यहाँ पे है और इसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारे नियम है। देखिए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो आप इनमें से जितना चाहें आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। टोटल मैं आपको 12 बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद 21वां क्वेश्चन आता है आपका। इसमें एक ही क्वेश्चन आपको जो आंसर मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। फर्म के पुनर्गठन की विभिन्न आपको दशाएं समझानी है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये आंसर आपको जो है फर्म के पुनर्गठन की आपको विभिन्न दशाएं, आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे 21 का जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे अच्छे से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22वां। तो 22वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऋण पत्रों का आपको प्रकारों का वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको निम्न प्रकार है। पहला आपका देखिए यहाँ पे भुगतान की दृष्टि से ऋण पत्रों का आपका प्रकार होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ये है भुगतान की दृष्टि से ऋण पत्र और अशोध या अप्रतिदेय ऋण पत्र आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड आपका जो प्रकार यहाँ पे होता है हस्तांतरण की दृष्टि से। तो आपको इसका लिखा गया है वाहक ऋण पत्र इसके अंदर का आपका भाग और पंजीकृत ऋण पत्र इसके अंदर का होता है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे तीसरा क्या होता है सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्र और इसके अंदर के पॉइंट आपके यहाँ पे रक्षित बंधक ऋण पत्र और इसके साथ ही आपका यहाँ पे साधारण आरक्षित है ना, ये हो गया। और इसमें आपका जो चौथा पॉइंट आपका आता है
परिवर्तन की दृष्टि से भी ऋण पत्र होता है, तो आपको यहाँ पे परिवर्तनीय ऋण पत्र आपका यहाँ पे ये आपका एक पहला पॉइंट आपको लिख देना है। तो चलिए इतना आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है 23वां, रोकड़ बहाव विवरण क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। या फिर आप 8वां क्वेश्चन आपको ये वाला दिया गया था, लेखांकन अनुपात के उद्देश्य को महत्व को समझाइए। तो आपको यहाँ पे रोकड़ प्रवाह विवरण आपको बता दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे इसमें देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रोकड़ प्रवाह में विवरण का महत्व और उपयोगिता इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका पॉइंट बाई पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे दे दिया गया है और आपका यहाँ पे चौथा, पांचवा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से लिखिए। छठा पॉइंट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 6 पॉइंट है। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर कर लिए हैं। अब चलिए आपको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, मैं आंसर आपको बोलकर बता दूंगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सही विकल्प आता है। तो पहले का आंसर देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया था विरासत को मानना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति आपको लिखना है। इसके बाद सेकंड का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको आंसर सुनते जाइए। इसमें आंसर आपका पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे लिखा है समझौते के अभाव में प्राप्त करने वाला अधिकार कौन सा है, तो आपको यहाँ पे लाभ करना है। और इसके बाद चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है साझेदार का चालू खाता हमेशा होगा, तो कैसा होगा आपका यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, किनमें परिवर्तन होने से उत्पादन लागत अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आपको बिक्री आपको व्यवसाय लिखना है। और इसके बाद छठे क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे विविध आपका क्या लिखना है, आपका देनदार आपको लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए आपको पहले क्वेश्चन का यहाँ पे लिखा है ख्याति का वास्तविक मूल्य डैश डैश के विक्रय मूल्य पर ज्ञात हो सकता है, तो आपको व्यवसाय करना है। सेकेंड क्वेश्चन, एक नया साझेदार फर्म में डैश डैश की सहमति में शामिल किया जा सकता है, आपको पुराने साझेदार आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का लाभ डैश डैश होता है, तो आपको यहाँ पे पूंजीगत आपको लाभ करना है। चौथे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आंसर करना है आपको संचित पूंजी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में से आपको यहाँ पे आंसर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पांचवा देखिए यहाँ पे समरूप विवरणों को डैश डैश कहते हैं, तो लंबवत विश्लेषण कहते हैं। छठा क्वेश्चन, किसी वित्तीय वर्ष के मध्य दिए गए एक लाभांश को डैश डैश कहते हैं, तो आपको यहाँ पे अंतरिम आपका लाभांश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का आपका सातवां, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को यहाँ पे अंशधारियों के लिए क्या है निर्गमन किया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंतरिक दायित्व में आंसर हो जाएगा साझेदार का ऋण, केवल व्यक्ति ही तो आपको इसमें साझेदार बन सकते हैं। और फर्म का विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान आपको यहाँ पे तृतीय पक्ष हो जाएगा। और साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व तो आपका निजी संपत्ति और पार्षद सीमा नियम आपका कंपनी की आधारशिला और अति अभिदान आपका अनुपातिक आवंटन हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है एक वाक्य में आपके उत्तर। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो आपको पैसे वर व्यक्ति अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर रोकड़ पद्धति करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे ख्याति की गणना की भारत औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि भारित औसत विधि आपको यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष लाभ में और गुणा का भाग करके गुणनफल कर लिया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि क्यों दी जाती है, तो आपको यहाँ पे लाभ के हिस्सा पाने के लिए। और चौथा क्वेश्चन, वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपको यहाँ पे परिवर्तनीय आपको ऋण पत्र कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर पांचवा यहाँ पे लिखा है ऋण पत्र में भुगतान पर ब्याज की आपकी अवधि क्या होती है, तो आपको यहाँ पे 6 माह करना है। छठे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है किस वस्तु का मूल्य लागत बिक्री कर के बराबर होता है, तो आपको यहाँ पे सम विच्छेद बिंदु आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सातवां, वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है, आंसर आपको वित्तीय यहाँ पे विश्लेषण करना है। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे सत्य और असत्य पांचवा आता है लास्ट आपका यहाँ पे। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राप्ति भुगतान का आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है, तो आपको ये सत्य कर देना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन उधार होते हैं, तो आपको इसमें असत्य करना है। और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, फर्म में ख्याति में निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है, आपको ये सत्य करना है। और आपका चौथा क्वेश्चन, एक निजी कंपनी का विवरण जारी नहीं करता है, तो आपको सत्य। और पांचवें क्वेश्चन में स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी आ जाती है, तो आपका ये असत्य होगा। और छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ का आंतरिक एवं बाह्य बहाव दोनों शामिल है, तो आपको यहाँ पे सत्य करना है। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन के बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर मैंने कर लिया है। तो आई होप ये आपको टोटल क्लियर हो चुका है कि आपके यहाँ पे अब आपके यहाँ पे 80 में से 80 नंबर फाइनली आ जाएंगे। तो सारे जो यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।